मोल पे हम पहले ही, जो मोल हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले ही हम 2 वीडियो बना चुके हैं और पहली वीडियो में हमने पहले से ही ये समझाने की कोशिश की है कि मोल को आसानी से कैसे समझ के आ सकता है। आज ये मोल की हमारी 3rd वीडियो है। इस वीडियो में हम ये समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ फॉर्मूले देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे। हाँ, न्यूमेरिकल्स का हमारा क्या तरीका होगा, पहले हम सिंपल तरीके के न्यूमेरिकल्स लेंगे, फिर हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम कुछ जो अब तक मोल कॉन्सेप्ट पे जितने हमारे पास आईआईटी जेईई नीट में हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हमारा मोल कॉन्सेप्ट ये खत्म होगा। तो मोल पर हम पहले 2 वीडियो बता चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। आज हम मोल के 3rd वीडियो पे सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ये मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो बनने वाली है। तो पहला हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा उस पे हम बात करते हैं। तो हमारा आज का पहला फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन आ मॉलिक्यूल, हमें यहां पर मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसी मॉलिक्यूल्स के हमें मोल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, वेट इन ग्राम, क्या होगा, वेट इन ग्राम, ग्राम में कितना वेट उसको दिया हुआ है, अपॉन मोलिकुलर वेट, अपॉन मोलिकुलर वेट, ये हमारे पास फॉर्मूला बनने जा रहा है। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना चाहते हैं, क्या है, मोल्स ऑफ एटम या इन ए एटम निकालना चाहते हैं, तब हमारे पास यही फॉर्मूला होगा, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, अपॉन एटॉमिक वेट, यहां पर वर्ड आ जाएगा एटॉमिक वेट। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि n = W अपॉन m, n = W अपॉन m। इन फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही हमारी मोल की ये केमिस्ट्री घूमेगी। इन फॉर्मूले को हमें अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है। तो आपके पास जो मैं 3rd फॉर्मूला दे रहा हूं वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स इन आ गैस, किसी गैस मॉलिक्यूल्स में अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम, उसका कितना वॉल्यूम है एट एनटीपी पर, और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी ओब्लिक वॉल्यूम एट एनटीपी, कितना वॉल्यूम हमें गिवन है, अपॉन हमारे पास स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम मेरे पास कितना है, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम मेरे पास कितना है, यानी कि वी एस टी पी पर कितना मेरे को गिवन है और स्टैंडर्ड मेरे पास वॉल्यूम कितना है, यानी कि n = VSTP और NTP अपॉन 22.4 लीटर। ये बात मैं बता दूं, कोई भी मोल्स हमें अगर कहीं पे लिखा है 1 मोल लिखा है तो 1 मोल हमें सिर्फ 3 बातें बताता है, अगर वो एटम है, अगर वो मॉलिक्यूल है, अगर वो आयंस है तो उसका वेट। दूसरी बात 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। थर्ड बात वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन ए गैस एसटीपी पर वॉल्यूम अपॉन, यानी कि गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ये बात आपको मैं बता दूं, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड होता है 1 मोल का एट एसटीपी और एनटीपी विच इज इक्वल टू
22.4 लीटर्स। पर क्या होता है, बताएंगे आगे बात, कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन के निकालने हों तो हम ये फोर्थ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, फोर्थ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स एटम आयन मॉलिक्यूल्स। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन और इलेक्ट्रॉन निकालने चाहते हैं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आयंस भी ले सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे आपके पास में कि जो नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन हमें दिए हैं उसके नंबर्स, यानी कि n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये n, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एटम, n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन और इलेक्ट्रॉन, और एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर आपके पास 23। फिफ्थ आपके पास फॉर्मूला बनता है जिसे बोलते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी, ये एक रिलेशन भी है, मोलैरिटी इनटू आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होगा आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपके पास में मोल्स निकालने का एक और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन भी बनता है। यानी कि आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि जो n इजिकल टू, यहाँ पर n इजिकल टू मोलैरिटी m और उसके बाद में वॉल्यूम क्या है v, mv, यहाँ से भी एक आपके पास में रिलेशन बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मिली मोल्स भी पूछ लेते हैं, तो मिली मोल्स में भी क्या करते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि मिली मोल्स अपॉन 1000 जो मोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कई बार आपको नोट करके बात लिख लो, नोट, अगर आपको नंबर ऑफ मिली मोल्स पूछे गए, यानी कि नंबर ऑफ मिली मोल्स, ये कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मिली मोल्स के लिए, तो आप क्या करते हैं, तब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला तो लगेगा, और लीटर की जगह यहाँ क्या कर लेंगे, हम ml में कर लेंगे, किस में कर लेंगे, ml कर लेंगे। फिर आपके पास में, क्योंकि आप जानते हैं मिली मोल्स अपॉन 1000 ही मोल्स होता है, क्या होता है आपके पास, मोल्स होता है ये। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी आपको काम कर सकता है। एक और बात बता दें कि जो हमारे पास n इजिकल टू m इंटू वी आया है, n नंबर ऑफ मोल्स, m मोलैरिटी, v द आपके पास में जो वॉल्यूम है। अगर STP है तो हम क्वेश्चन को 22.4 लीटर पे करेंगे, और अगर 1/2 एट 273 केल्विन है तो हम यहाँ पर 22.7 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 22.7, क्योंकि 1 ATM इक्वल होता है 1.01325 बार के, किसके, 1.01325, यानी कि 1 ATM इक्वल टू द 1.0325 बार के, इसके बराबर ये रिलेशन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वायुमंडलीय जो आपके पास में बार होता है उसके बीच में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तो हम इन फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही मोल को ले जाने वाले हैं, और इन फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही हमारे पास ये मोल कॉन्सेप्ट घूमेगा। अब इनको आप नोट डाउन कर लो, और मैं 1 बाय 1 करके पहले 0 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करवाता हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे मैं इनके स्टैंडर्ड को बढ़ाना शुरू करूँगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कोई और फॉर्मूले यूज़ करने हैं या कोई रिलेशन यूज़ करना, तो मैं वहाँ पर आपको साथ साथ वो फॉर्मूले, वो चीज़ें बताता रहूँगा। आप उसको अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ते रहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम पहला अपना क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मोल्स पर हम शुरू करते हैं। तो एक आसान से क्वेश्चन के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने आगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम NaOH। 4 ग्राम NaOH आपको दिया है। अब इसमें आपको मोल्स निकालने हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात, आप देखो, आपने यहाँ देखा W की वैल्यू कितनी है 4 ग्राम, और मोलर मास कितना है आपके पास में, वो तो गिवन नहीं है, मगर NaOH गिवन है। Na का मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 40 आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। आप नंबर ऑफ मोल्स यानी कि रूल नंबर आप लगा दें 1, रूल नंबर लगा दें आप यहाँ 1। नंबर मोल्स ऑफ इन ए मोलिक्यूल्स, वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है आपको, फर्स्ट फॉर्मूला लगाया आपने, कितना लगाया, आपके पास n निकालना है। वेट इन ग्राम कितना 4 ग्राम, और आपके पास मोलिकुलर वेट कितना 40 आपके पास, यहाँ मोलर मास आ गया। तो क्या करेंगे 1/10, तो सिंपल सी बात 0.1 आपके पास में n आ गई है आपके पास में। तो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आज का था। उसके बाद हम आते हैं आगे, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 12.0। कैलकुलेट अपना सेकंड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.04 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। तो देखो कार्बन क्या है, ये कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन 612 होता है। तो सिंपल सी बात हम बता दें आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन जो है एवोगैड्रो नंबर। यानी कि आपके पास मैंने फॉर्मूला बताया n = n/Na, ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको। n आपके पास कितना दे रखा है, आपके पास दे रखा है 12.04 इंटू 10 टू दी पावर 23, और Na कितना है आपके पास 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो जो काटता है उसको काट कूट के आप n की वैल्यू ये बताइए आप 2, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2 हो गई। तो आप सिंपल सी बात है, इन फॉर्मूले के बिहाफ पर आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये बात, हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 11.2 लीटर ऑफ SO2 इन STP। तो हम पहले ही बता चुके हैं भाई, प्रॉब्लम नंबर 3 को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ STP पर कितना गिवन है हमारे पास, और स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स। तो आपने किया 11.2 अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2, तो यानी कि 0.5 मोल्स आपके पास निकल करके यहाँ पर आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द वेट ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का आपको वेट निकालना है। तो वाटर का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4, वाटर तो होता है H2O, और H2O होता है आपके पास 2 + 16 यानी कि 18। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना वेट रखता है, 18 ग्राम। कितना रख रहा है, 18 ग्राम रख रहा है यहाँ पर। तो यानी कि 1 मोल किसके बराबर होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी 1 मोल का कॉन्सेप्ट आए तो आपको 3 बातें ध्यान होनी चाहिए। उसका मोलिकुलर वेट कितना 18, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 और 22.4 लीटर, ये 3 बात ध्यान आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यानी कि 1 मोल किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर पे, और ये दोनों किसके बराबर हैं, एक दूसरे के ऊपर। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। तो 1 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, मोल्स एवोगैड्रो के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना, 18 अपॉन 6.022 10 टू दी पावर 23। और क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स कितने का वेट निकालना है आपको, 10 का, कितना निकालना है 10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालेंगे तो 1 मॉलिक्यूल्स जो होगा वो होगा
2.99 इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जो 1 मोल्स हैं, आप एक लंबी कहानी भी गा सकते हैं कि 6.022 10 to the power 23 कंटेन वेट 8 1 मोलिक्यूल्स का वेट कितना होगा 18/6.022 10 to the power 23 और 10 का कितना होगा 18/6.022 10 to the power 23 into 10। बाहर तो वही आनी है कि 10 मोलिक्यूल का वेट, फाइंड आउट द वेट ऑफ 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चन है, मैं वो कुछ और क्वेश्चन आपके पास सिंपल से पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनको सोल्व करूँगा और आपको समझ में आएंगे। आप मेरे साथ एक एक क्वेश्चंस को करते रहिए, एक एक क्वेश्चन को आप मेरे